विचार करिएगा, जरा सी राख, जरा सा भस्म, जरा सी बबूती, जरा सी राख बर्तन पर लगी, बर्तन साफ हो जाता है। शिव जी पे चढ़ी हुई थोड़ी सी भस्म मस्तक से लगती है तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है, हमारा क्लेश समाप्त हो जाता है, हमारा क्रोध, हमारा पाप, हमारी आसक्ति, हमारी वासना, हमारे लोभ, हमारी तृष्णा, ये समाप्त हो जाती है। आपने शिव तत्व को जैसे धारण किया है, शिव तत्व को जैसे पाने का प्रयास किया, शिव तत्व को जैसे आप प्राप्त कर रहे हो, वैसे शिव आपको मिलता है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको खींचकर परमात्मा की ओर लेकर, जब विश्वास खींचकर आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं, ये निश्चितता। देखिए, भगवान शंकर का एक नाम निर्मल भी है। उसको निर्मल भी कहते हैं, इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ता है निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? निर्मलेश्वर महादेव। जब घर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है, जब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई हमको कष्ट दे रहा है, हमको परेशान कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात हम रोज कहते हैं आपको कि 200, 500 साल कर चुप रहकर अपने को भगवान शंकर की इतनी दूर से आए हो, 500-700 रुपए खर्च कर कर आए हो, डीजल पेट्रोल लगाकर समय लेकर आए हो, तो उसको सुनो, धारण करो। जब शिव जी का एक नाम है निर्मलेश्वर महादेव, फिर से बोलो, निर्मलेश्वर महादेव। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पे सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर
आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और 1 सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ाओ उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतार कर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित करता है। वो कृपा करने भी अगर रहता भी नहीं, करुणा करे भी अगर वो रहता भी नहीं। देखिए कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, यज्ञ दत्त जो कि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर के भजन में डूबे हुए हैं, उनके पुत्र हैं गुणनिधि। जिस गुणनिधि को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी विद्या, सब कुछ सिखाया, पर सब कुछ सीखने के बाद भी अगर वो अपने मार्ग से विभाजित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है, तो यह माता पिता की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश वो अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से जा रहा है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गए। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गए। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, और मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत पथ पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मार्ग विभाजित हो गए। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिवजी को जल चढ़ाओ
और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग